तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो कोऑपरेटिव्स क्या होता है? तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। अ कोऑपरेटिव इज़ अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ कॉमन नीड्स हुन हु यूनाइट टू अचीव शेयर्ड इकोनॉमिक नीड्स। यानी कि कोऑपरेटिव एक तरीके का वो रहता है ताकि ये लोग अपने कॉमन नीड्स जो हैं उसको अचीव कर सकें। जैसे कि इनका जैसे पैसे से हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट हो गया। जैसे मान के चलो सैमसंग है, उसको डिस्प्ले चाहिए, तो वो एक छोटा-मोटा ग्रुप बनाएगा, है ना? क्योंकि उसके पास कुछ चीज़ें लैक कर रही होंगी, जैसे एक इंसान के पास पैसे हैं, ठीक है? और सेकंड वाले के पास क्या है? नेटवर्क है और तीसरे इंसान के पास बात करने का तरीका है, तो है ना? कम्युनिकेशन स्किल है, तो उस हिसाब से ये कोऑपरेटिव छोटे-छोटे अपने वो बनाएँगे और इसमें इनका जो वो रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग, वो ऑलमोस्ट लगभग इक्वल रहेगा, ठीक है? एम क्या है इसका? सप सपोर्ट मेंबर्स विथ फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। यानी कि जो गरीब हैं, उनके इंटरेस्ट को फोकस किया जा सके। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड। जैसे कि सेल्फ हेल्प म्यूचुअल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लिज्जत पापड़ को देख लेंगे। तो लिज्जत पापड़ भी एक तरीके का कोऑपरेटिव ही है, ठीक है? ठीक है? एक तरह का कोऑपरेटिव है। और अमूल भी है, ठीक है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो गुजरात में व्हाइट रिवॉल्यूशन के थ्रू किया गया था, ठीक है? रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है? मेंबर्स पूल रिसोर्सेज एंड यूज देम इफेक्टिवली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। यानी कि जो सारे रिसोर्स रहते हैं वो एक जगह करते हैं, फिर उसके बाद ये लोग एक ही जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी लोग रहते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसके बात करते हैं इसके 7 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो 7 प्रिंसिपल्स क्या-क्या हैं? डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, ठीक है? डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होना चाहिए। मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि उन पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, सारे इंडिपेंडेंट ही होते हैं। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, इनका एजुकेशन भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है और इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है इस सब चीज़ के लिए, ठीक है? कोऑपरेशन अमॉन्ग कोऑपरेटिव्स, यानी कि जितने भी कोऑपरेटर रहते हैं सब एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं हर चीज़ से, ठीक है? कंसर्न फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए कंसर्न होना, ठीक है? वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, यानी कि इसको कोई वॉलंटरी भी मेंबर्स जॉइन कर सकता है और इनकी ओपन मेंबरशिप रहती है, ठीक है? कोई भी इनको जॉइन कर सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। कंज्यूमर कोऑपरेशन प्रोवाइड, यानी कि टू प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस बाय एलिमिनेटिंग मिडलमैन, यानी कि बिचौलियों को अलग करके जो प्राइस है डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंच सके ताकि इनका प्राइस लो हो सके। जैसे एग्जांपल है केंद्रीय भंडार और अपना बाज़ार, ये एग्जांपल है छोटे, आप गूगल में चाहे तो सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स, ठीक है? सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है? ये था सेकंड इसका। और इसका एग्जांपल क्या है? बयानिका हरियाणा हैंडलूम, गूगल में चाहे तो आप इनको सर्च कर सकते हैं, ठीक है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ऑफर लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स। आपने गाँव वगैरह में देखा होगा, लो इंटरेस्ट रेट देके डिपॉज़िट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है? कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ अलाउ फार्मर्स टू रिटेन लैंड ओनरशिप व्हाइल पूलिंग रिसोर्सेज एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स। मतलब ये लोग अपना लैंड अपने पास रखेंगे, बस अपना जो वो होगा, सामान होगा, रिसोर्सेज होगा, वो एक जगह जाके स्टोर करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो सब इक्वली या फिर अपने अपन कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वो अपना रिसो प्रॉफिट ले जाएँगे, ठीक है? ये था कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। और अपना लैंड वगैरह जो भी है, अपने पास रिटेन किए रहेंगे। मतलब किसी को देंगे नहीं, ज़बरदस्ती किसी को ना देंगे, ना कोई लेगा, ठीक है? हाउसिंग कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग विथ इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट्स। जैसे कि कई लोग ये भी, जैसे मतलब कई लोग एक ज़मीन खरीद के उसमें छोटे-छोटे मकान बना के इन लोग को प्रोवाइड कर देते हैं और मकान कई लोग ईएमआई बेस पे भी खरीद लेते हैं, इंस्टॉलमेंट बेस पे पैसे देते रहते हैं ताकि गरीब भी, गरीब या फिर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग या फिर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लोग
अपना हाउस ले सकें और ज़्यादा पैसा एक बार में इनको ना देना पड़े, ठीक है। फिर आते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में, हेल्प फार्मर्स, है ना, हेल्प फार्मर्स सेल प्रोड्यूस प्रॉफिटेबली एंड अवॉइड मार्केट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि मार्केट एक्सप्लॉयटेशन से बच के, ठीक है, ये लोग जो फार्मर्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे गुजरात कोऑपर मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, पहले ही मैंने बताया था अमूल, अमूल भी यही करता है, अमूल एक एग्जांपल है, और भी कई सारे अमेरिका का जैसे फोर्ड वगैरह हो गए, ये सब भी हैं। तो अमूल कोई ऐसा नहीं कि हम इंडिया पसंद कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे कोऑपरेशन होते हैं। तो ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट कोऑपरेटिव्स के बारे में, कोऑपरेटिव्स के बारे में। अगर उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए मैं कमेंट में ही जवाब दूंगा, नहीं तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।